अस्सलाम वालेकुम। साजिदा अहमद, चेयरपर्सन इस्तेहकाम पाकिस्तानी इत्तेहाद। मेरे अजीज हमवतनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाफजल खुदाबंद आलम खैरियत से होंगे। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान वजूद में आने के बाद कश्मीरी यही समझते रहे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर की 90% आबादी मुसलमान है। जोग्राफियाई, मजहबी, तहजीबी, कौमी, असूली तौर पर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था और ये ज़ाब्ता आज़ादी ताज बरतानिया ने बरसगीर से रुखसत होते वक्त खुद तय किया था। लेकिन इन तमाम इंसानी असूली ज़ाब्ता इखलाक को बलाए ताक रख के भारत ने कश्मीर में अपनी फौजें घुसा दी और यहां से जुल्म की एक तारीख का स्या बाब शुरू हुआ जो ताहाल जारी है। भारतीय हुक्मरान ये समझने से कासिर हैं कश्मीर इनके गले की हड्डी बन चुका है, जिसको वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। इसके बावजूद वो अपनी अना और हट दर्मी पर कायम है। जुल्म का निजाम हमेशा नहीं चल सकता। ताजे बरतानिया को भी आखिर बरे सगीर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन ये हकीकत है कि अंग्रेज दौरे हुकूमत में अवाम पर इतना जुल्म नहीं किया गया था जितना जुल्म भारत ने कश्मीरियों पर किया। और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने भी फलस्तीन में इंसानी हकूक की पामाली इतनी नहीं की जितनी भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म ढाए। ऐसे हालात में किसी भी खत्ते पर हमेशा के लिए काबिज रखना और कब्जा रखना मुमकिन नहीं होता जब तक कि आप वहां के अवाम के दिल ना जीत लें। लेकिन भारत के लिए यह मुमकिन नहीं। कश्मीरी हर सूरत भारत की गुलामी से आजादी चाहते हैं। कश्मीर के शोहदा को पाकिस्तान के परचम लपेट कर दफन किया जा रहा है। इन्हें ना ताकत से दबाया जा सकता है और ना ही कोई लालच इन्हें जिद्दोजहद आजादी से रोक सकती है। भारत इस मसला में इतना उलझ चुका है, हर किस्म के हथकंडों के बावजूद इससे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जो रियासती दहशतगर्दी हालात को काबू नहीं ला सकती। कश्मीरी मुसलसल जुल्म जबर से मायूस होकर हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। ताहम भारत की यही कोशिश रही कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को दबाने के लिए और बदनाम करने के लिए इसको सरहद पार दहशतगर्दी का नाम दिया जाए। लेकिन इन बेवकूफाना हथकंडों से जमीनी हकाइक तब्दील नहीं किए जा सकते। सारी दुनिया जानती है भारत 9 लाख फौज के साथ निहत्ते कश्मीरियों पर रियासती दहशतगर्दी कर रहा है और बुनियादी इंसानी हकूक दबाकर हकूक इंसानी की पामाली करके खवातीन की अस्मत दरी करके हकाइक को जबानी जमा खर्च या पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी से छुपाया नहीं जा सकता। आज मकबूजा कश्मीर में इस्लाम और आजादी के अलंबरदार कुव्वतें अपनी आजादी और हक के खुद इरादियत समेत पाकिस्तान की बका और तकमील, पाकिस्तान की जंग भी लड़ रही हैं। जब से मोदी हुकूमत आई है, कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों पर जिंदगी को तंग कर दिया गया है और मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को अजियत में मुब्तला करके रखा है। मकबूजा कश्मीर में कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर का कोई एक फर्द भारतीय फौज के हाथों शहीद या जख्मी ना हो चुका हो। आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म सितम की वजह से बस्तियों की बस्तियां वीरानों में तब्दील हो चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर का कोई गांव, कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरियों की कब्रें ना हो। कोई बस्ती, कोई घर ऐसा नहीं जहां भारतीय फौज ने खवातीन की अस्मत दरी ना की। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म की भारत की असलियत और इसकी जमहूरियत का बदबूदार चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला चुका है कश्मीर। आलमी इदारों मकबूजा कश्मीर में जो है के मामले में क्या किरदार है आलमी इदारों का? दोहरा मयार कश्मीर के मामले में क्यों है? इन हालात में भारत में मौजूद खुद को अमन का अलंबरदार कहने वाले कहां हैं? इंसानियत के ठेकेदार कहां हैं?
भारतीय अदाकार जो खुद को अमन का पैगंबर कहते हैं वो कहां हैं? दुनिया के कौन से खित्ते और कौन से असूल के मुताबिक इस जुल्म के बाद अमन की उम्मीद लगाए बैठी? जुल्म भी और अमन भी, ये कैसे मुमकिन है? तुम ही कहो। इस वक्त भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फौज को दुनिया में बदनाम कर सके ताकि कश्मीरियों की जिद्दोजहद में जारी भारतीय दहशतगर्दी को छुपाया जा सके और पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया जा सके। इसके लिए वो पाकिस्तान में लिसानी तहरीकों को हवा दे रहा है। जो हार्ट अटैक से मर जाए उनको भी, उस हार्ट अटैक से मर जाने वालों को भी पाकिस्तानी फौज का जुल्म कहकर ये बनाकर ये सामने दुनिया के पेश करने की कोशिश करता है। और फिरौन की मस्त शुदा लाश को भी पाकिस्तानी फौज का जुल्म कहते हैं। अफगानिस्तान में जो अमेरिकी बमबारी से मरने वालों को भी पाकिस्तानी फौज के हिस्से में डाल देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में कबूतर पकड़ा जाए और इल्जाम आईएसआई पर। अपना स्याह चेहरा छुपाने के लिए कब तक इल्जामात का सहारा लेंगे? ऐसे जोकरों के जरिए और ऐसे जहलाना और ओछे हथकंडों से कश्मीरियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान में ऐसी बातों की अहमियत एक लतीफे से ज्यादा नहीं है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुका है। जो मगरबी ताकतों और मोदी हुकूमत और भारतीय खुफिया इदारों ने पैसा खर्च करके पाकिस्तान पर मुसल्लत की, अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्द तैयार किए, कश्मीर के बाद बलूचिस्तान में भी मुदाखलत, और अब पाकिस्तान की कबायली पट्टी में दहशतगर्दों के खानदानों और कुछ लालची भूखे अफगानियों के जरिए दबाने की कोशिश में मसरूफ है। लेकिन पाकिस्तानी कौम भारत के इस हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ है। इस किस्म के माहौल में अमन की बातें महज जो है अफसाना समझे इसको। अमन के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। वो तब ही मुमकिन है जब भारत कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देगा। कश्मीरी अवाम को कश्मीर का फैसला खुद करने का हक देना चाहिए। वो जिसके साथ चाहें उसके साथ रहें, मगर अपनी आजादी से रहें। इनको इंतखाब की इजाजत हो, फिर वो जिसके साथ भी रहें। पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। हम आज के दिन कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और यकीन दिलाते हैं खित्ते का अमन, खित्ते की खुशहाली कश्मीर के साथ जुड़ी है। दुनिया को अब यह समझना होगा कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है जो अपने मुल्क में बसने वाले शहरियों समेत खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरा है। सुना है मेरी वादी को सभी फिरदौस कहते हैं, ये जन्नत है तो ए मौला लहू में लाल कैसे। अल्लाह ताला आप सबके यहां भी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।